जय गुरु जी। कोटि कोटि नमन गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया शुक्र उसका भी शुक्राना, जो हर पल दे रहे हो गुरुपा, हर सिचुएशन में जो आप दे रहे हो उसका भी शुक्राना। मैं आपकी बेटी नवलदीप मलेरकोटला से बोल रही हूँ। आज थर्सडे है और आज 3 जुलाई है और रात के 11:50 हैं। आज का मेरा सत्संग बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा है और बहुत ही ब्लेस्ड है। और सत्संग की शुरुआत करने से पहले मैं सत्संग जाप मंत्र करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि आज समर है तो इधर हमारे मलेरकोटला में कुछ दिनों से पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बिजली भी चली जाती है और पानी का बिजली का कट होने की वजह से और 2-3 दिन से इधर यही प्रॉब्लम आ रही थी। तो उस वजह से क्या हुआ कि जब बिजली का कट है तो सबमर्सिबल या नहीं चल सकते, मोटर्स वगैरह नहीं चल सकते, तो पानी किस तरह टैंकी किस तरह मतलब कि फिल करें। तो उसमें क्या हुआ कि 2 दिन पानी की नहीं लाइट ना होने की वजह से इसकी काफ़ी परेशानी आई। तो गुरुपा तो सब देखते हैं, अपने बच्चों की प्रॉब्लम को भी देखते हैं। तो गुरुपा हर वक्त अपनी प्रेजेंस का एहसास करवाते हैं मुझे। तो उस दिन गुरुपा ने मुझे टेलीपैथिकली मैसेज दिया कि अब मैंने तुम्हारे घर के हर जल को ब्लेस कर दिया है। और जब मैंने ये मेरे आवाज़ मेरे कानों में आई तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने अनंत अनंतम शुक्राना किया गुरुपा का। और उस दिन के बाद क्या होता है कि कभी पानी की दिक्कत तो आई नहीं, लाइट चली जाए लेकिन फिर भी फ्रेश वाटर आ रहा होता है। तो उसके लिए गुरुपा आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हो, उनकी छोटी सी छोटी खुशी का भी और उनकी हर प्रॉब्लम का आप निवारण करते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को भी जय गुरु जी। और मैं अपने सत्संग का विराम जाप मंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी और आपकी पूरी टीम का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या वेला 8:22 हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुवार का दिन, मेरे प्यारे गुरुपा का दिन। गुरु जी, आपने 2-3 सत्संग मुझे सुनाए कि मेरे घर में बहुत तांत्रिक क्रियाएं की हुई हैं, तो हम जाके किसी किराए के मकान पे रहें और इसको कैसे क्या करें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुजी। इतना एक्चुअली बंगलो है, अब इसको छोड़ के चले जाएंगे तो मतलब हम लोग ऐसा कर नहीं सकते गुरुजी। क्या कोई रास्ता हो सकता है तो प्लीज़ आप बताएं मुझे। या इस तांत्रिक क्रिया आप खुद ही भस्म कर दीजिए गुरुजी प्लीज़, क्योंकि यहाँ से छोड़ के जाना, वो अपनी मदर इन लॉ को और हस्बैंड को कन्विंस करना तो आप भी जानते हैं बहुत डिफ़िकल्ट काम है और हम लोग जा भी नहीं सकते। ऐसे भी हम लोग इतने अच्छे फाइनेंसेस नहीं है कि हम लोग किराए भी दें और अपना स्मूथली घर चलाएं। पॉसिबल नहीं गुरुजी। अपना घर तो अपना ही घर होता है। प्लीज़ गुरुजी और कोई सोल्यूशन हो तो आप बताइए। आप खुद भस्म कर देंगे तांत्रिक क्रियाएं जो भी की गई हैं, तो अब तो फिर यहाँ पे सब अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा गुरुजी। सारी जितनी भी आप ब्लेसिंग्स दे रहे हैं सब, मतलब जितने भी आप सत्संग सुना रहे हैं, आपने मिठाई मंगा ले और बहुत खुशियों के दिन आने वाले हैं। हाँ गुरुजी, इधर उधर से वो सिर्फ खुशियाँ दिख रही हैं गुरुजी, मतलब वो रास्ते में हैं, बट वो अंदर आने में मुझे नहीं पता कितना टाइम लगाएंगी, वो तो आप ही तय करेंगे ना गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी अब और देर न लगाएं। अब हम बहुत अपने बच्चों को भी अरदास हमने कितनी लगाई गुरुजी, उन लोग को ब्लेसिंग्स दीजिए। उनकी अभी भी कोई नौकरी कोई अर्निंग नहीं है गुरुजी। जब तक वो सेट नहीं होते बताइए गुरुजी
28 इयर्स 27 28 इयर्स का बच्चा हो गया है, अभी भी ठीक से अच्छा कमाता नहीं, तो कैसे शादी करेंगे, क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे घर का भी काम पूरा अटका हुआ है। मेरे पेरेंट्स की भी कोई ज़मीन है, उसका भी बहुत काम अटका हुआ है। सब कुछ एकदम हेवायर जा रहा है गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प करिए, सब कुछ सॉर्ट आउट कर दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी, गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, चरण स्पर्श गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी आपको भी जय गुरुजी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरुजी, और आपकी पूरी टीम को भी जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी मीरा। और संगत जी, आज दिन है थर्सडे और अभी टाइम हो रहा है 7:40। और आज डेट है 3 जुलाई, और मैं अपना सत्संग कर रही हूँ। तो जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा संगत जी, और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी आप भी क्षमा कीजिएगा। और मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ अपने प्यारे गुरुजी महाराज से। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरा तो सबसे पहले मैं सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी महाराज ने मुझे 2 सेवा दी थी, जो कि एक मेरी पूरी हो गई थी, वो 3 दिन करना था। अब जो थोड़ा ज़्यादा जो भी कर पाई मैं की, जो गुरुजी महाराज जितना करवाए, और वो मैं अपने पिछले सत्संग में भी बताई थी, आज भी बता रही हूँ। पहला मेरा था सेवा गुरुजी महाराज का, 3 दिन लगातार मुझे मंत्र जाप करना था, कि उससे गुरुजी महाराज ने बोला था मेरे रोग कष्ट कटेंगे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, वो मैं पूरा कर चुकी थी। और मेरा दूसरा सेवा था संगत जी, एक सत्संग था, वो सत्संग मुझे सुनना था 7 दिन लगातार। तो मैं वो सत्संग आज मेरा पूरा हो गया 7 दिन, तो मैं अपना सत्संग कर रही हूँ। वो सत्संग था संगत जी, शायद अच्छा इसमें नहीं लिखा है। हाँ, वो सत्संग था, इस मतलब सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी का, वो 7 दिन मुझे करना था तो लगातार। तो आज मेरा पूरा हो गया। मैं 27 तारीख से कर रही थी, 27 जून से, और आज 3 जुलाई है, मेरा पूरा हो गया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। कभी कभी बीच में थोड़ा सा रह गया था, जैसे मैं सुनी तो पूरा हूँ संगत जी, लेकिन कोई कोई वर्ड हो जाता है, मिस हो जाता है। और जो आज लास्ट वाला था उसमें थोड़ा रह गया मेरा, सही से नहीं सुन पाई हूँ। और क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कल वो मूवी देख रहे थे, तो वो थोड़ा सा आवाज़ आ रही थी, थोड़ा नहीं सुन पाई हूँ। तो गुरुजी महाराज मुझे क्षमा कर देना, सुनी हूँ, बस थोड़ा थोड़ा रह गया है। और संगत जी, उसमें एक आंटी भी सत्संग करी है। सबसे पहला सत्संग था शिखा आंटी का। तो शिखा आंटी के बाद जो दूसरी आंटी सत्संग कर रहे थे, उनका नाम भी मुझे नहीं पता, और उनकी ना आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, तो गुरुजी महाराज जाने। तो संगत जी, मेरा पूरा हुआ वो सेवा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी महाराज, हे मेरे गुरुजी महाराज, हिम्मत देते रहना, क्योंकि जिम्मेदारियां उम्र से भी ज़्यादा हैं। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। सब कुछ आप देखते हो, और बच्चों की जिम्मेदारी आप पे है। आप पे तो हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि आप रोग कष्ट भी काटते हो, हेल्थ सही रखते हो, वेल्थ सही करते हो, उसके बाद सारी संगत का ध्यान रखते हो, सारी संगत के बच्चों का ध्यान रखते हो। मतलब इतनी सारी जिम्मेदारियां आप लेके चलते हो। हमें तो बस बोलना रहता है, गुरुजी महाराज ये हो गया, वो हो गया, बस हम तो आपके भरोसे चल रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, जो भी गलती हो मुझे क्षमा कीजिएगा, और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी महाराज, इतने सारे रोग कष्ट काटने के लिए और इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आजकल संगत जी जैसे ना ढेरों सारी खुशियों के मैसेज आ रहे हैं, तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा आज ना मेरा छोटा सा सत्संग है संगत जी। और गुरुजी महाराज, आज पता नहीं क्यों पेट में अभी शाम से दर्द हो रहा है, मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा, तेज नहीं हो रहा, पर हल्का फुल्का हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आप देख लेना, आपका अनंतम शुक्राना,
और सौम्या आंटी, आज 2 बार से ना सत्संग बहुत लेट आ रहा है मेरे इस पे, मतलब मोबाइल पे, तो मैं शाम को ना लेट हो जाती हूँ सत्संग सुनने में। तो अब मैं सत्संग करके फिर वो सुनूँगी जो आपने भेजा है। पहले ना आप सुबह भेज देते थे तो मैं दिन में सुन लेती थी। तो कोई नहीं, आपको जैसा टाइम हो वैसा कीजिए। तो इसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, इतनी कृपा बनाए रखते हो आप सारी संगत पे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और सारे संगत परिवार को बहुत बहुत शुक्राना। और जय गुरु जी। और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपकी पूरी टीम को जय गुरु जी, और आपको भी जय गुरु जी। और आंटी अंकल, आपको बहुत बहुत थैंक यू। और गुरु जी महाराज हमेशा स्वस्थ रखना आंटी अंकल को, और हमेशा परिवार पे कृपा बनाए रखना। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी अंकल, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जय जी। गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे शुक्राना बाबा, गुरु जी। शुक्राना। ये मेरे संध्या वेले का शुक्राना है। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। आज तारीख है 1 और आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का वार है। गुरु जी का मैसेज बहुत दिनों से आ रहा है, बेटी शुक्राना कर, लेकिन मेरे घर में शोर शराबा बहुत ज़्यादा रहता है तो मैं इस वजह से सत्संग नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए माफ़ करिएगा गुरु जी। गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा है, मैं तेरे घर आऊँगा बेटा, पूरी तू तैयारी कर ले। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे घर आने के लिए। और संडे को बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर सेवा दी है मुझे गुरु जी ने। मेरी 2 सिस्टर हैं, उन दोनों को गुरु जी के यहाँ जाना था बहुत दिनों से। गुरु जी ने उन दोनों को अपने बड़े मंदिर में बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और ये सेवा गुरु जी ने मुझे दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना। जो इतनी अच्छी सेवा गुरुपा ने मुझे दी है, उसके लिए थैंक यू गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। उन दोनों को करेगा मेरे गुरुपा। उन दोनों की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, तो प्लीज़ इन दोनों को सही कर दीजिएगा। मेरी अरदास है आपसे, दोनों को सही कर दिए, दोनों के भी बच्चे छोटे हैं। जय गुरु जी। और गुरु जी की बहुत बहुत थैंक यू, मेरे बच्चों के साथ रहने के लिए थैंक यू। शुक्राना मेरे अंकल जी के साथ रहने के लिए शुक्राना। पहले मेरे अंकल जी बहुत बड़े मंदिर जाते थे हर महीने, लेकिन पता नहीं क्या हो गया उन्हें, जो अब वो जो नहीं जाना चाहते हैं। वैसे गुरु जी को बहुत मानते हैं, लेकिन बड़े मंदिर के लिए जब भी मैं बोलती हूँ तो मना कर देते हैं, कहते नहीं तुम चली जाओ, मैं अभी नहीं जाऊँगा। शायद वो अभी थोड़ा-सा परेशान है अपने काम को लेके, इस वजह से। लेकिन हाँ, विश्वास पूरे रखते हैं, बहुत करते हैं गुरु जी की बातें वो। कहते गुरु जी है मेरे साथ, मुझे पता है। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु का, जो आपने उनके विश्वास को तोड़ा नहीं है अभी तक, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। आप उनके साथ रहिए गुरु जी। आपको मेरे बच्चों के साथ रहने के लिए शुक्राना, मेरे अंकल जी के साथ रहने के लिए शुक्राना। हर पल मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे मम्मी पापा अकेले रहते हैं, तो उनको भी गुरुपा ध्यान रखिएगा उनका भी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं जय गुरु जी। अगर मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ, अगर मुझसे कोई गलती या भूल चूक हो जाए तो माफ़ करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी। जय थैंक यू सौम्या आंटी, विपिन अंकल, मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। हर पल साथ रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सबका सब संगत के साथ रहिए, सबको ब्लेस करिए गुरु का। सब संगत का भला करे, सबका दुख दर्द खत्म करे गुरु का, सब सही रखे। जय गुरु जी। सतगुर शुक्राना गुरु आयो जी। शरण तुम्हारी, मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाए हमारी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।
ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਬੀਬਨ ਅੰਕਲ ਔਰ ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘੋਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਰਮੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ 4-5 ਵਜੇ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਡੈਡ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੰਮੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਛਾਤੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤ ਦਾ ਘੀ ਲਗਾਇਆ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਦਵੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਜੋਤ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੁਕਾਨ ਸੰਭਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰੂੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਲ ਪਲ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡੋਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਅਰਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਧੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂ। ਅਗਰ ਕੁਛ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਹ ਸੂਟ ਪਾਉਣਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਠੀਕ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਵਾਉਣੀਆਂ। ਕਿਡਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸੈਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਬਦਲਵਾ ਵੀ ਲਈਆਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਝੰਜਟ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਡਨੀਆਂ ਬਦਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੈੱਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ।
ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ, ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਣ ਹੋ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਹੋ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਨੂਣ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੂੰਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਘੱਟ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਘੱਟ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੜਫਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਆਸ ਨਾ ਤੋੜਿਓ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜੋ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਨੇ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਸੱਤ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਉਹ ਤੜਫਦੀ ਆ, ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਤੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਲਕ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਤੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰਾਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 12 ਸਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, हाथ दे राखे अपने को, सास सास बिरद पाले। प्रभ स्यो राख लियो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई। धन हमारा मीत रहाओ, मन बिलास पाए साहिब के, अचरज देख बड़ाई। हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूरन पैज खाई, प्रभ पूरन पैज खाई। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦਿਓ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪਰ ਜੋਈ ਆ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਇਹ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੜਫਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੜਪਾਇਓ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਤੜਫਦੀ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੜਫਦੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੜਪਾਇਓ, ਹੁਣ ਨਾ ਤੜਪਾਇਓ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਚਲ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਇਸ ਤੇ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ ਸਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਘੜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ, ਜੋ ਦੋਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵੇ। 27 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਆਪ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡੋਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੋਰੀ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਧੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਮੈਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਕੰਨਿਆ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਹੀ ਆ ਜਾਣ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਹੀ ਆ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਘੱਟ ਖਾ ਲੈਣ, ਘੱਟ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੈਲਥ ਸਭ ਨੂੰ ਦਵੋ, ਹੈਲਥ ਸਭ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਠੀਕ। ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ, ਸੋਮੇ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੇਰੀ ਲਗਵਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੋ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਜੋਤ ਜਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ।
फिर भी अगर मेरे तो कोई गलती हो जाती है, किसी का दिल दुख है, मैनू माफ कर दियो। गुरु महाराज जी मैनू माफ कर दियो। गुरु प्यारी संगत जी मैनू माफ कर दियो। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी मैनू माफ कर दियो। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੇ ਸ਼ਰਵਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਭਲੇ ਸੋਨਿਹਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु गुरु जी जी, शुक्राना गुरुपानंतमंतम, शुक्राना सारे संगत को। जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। बुधवार के दिन 7:16 पे सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के चैनल पे मेरे बोलने में कुछ भी गलती हो तो क्षमा करना गुरुपा, क्षमा कर देना संगत जी। गुरुपा के मंत्र जब से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से। सॉरी जी, सॉरी गुरुपा, यहाँ बहुत शोर हो रही है, कोई काम चल रहा है, इसलिए मैं शुक्राना सत्संग भी नहीं कर पाती हूँ। घर में भी जगह रहती है, थोड़े दिन से नेगेटिविटी चल रही है। तो गुरुपा ने बोला था तेरे सारे कष्ट काट रहे हूँ, तेरे घर पे संकट है, तो संभल के रहना। तो 2-3 वर्षों मेरे पति अंकल गुस्सा हो गए थे और गुस्से से डांट के एकदम से बैठे थे, गुस्से से बैठ के पीछे लड़ाई करने लगे और चले गए थे। तो स्कूटी लेके, तो मैं डर रही थी और बहुत रो रही थी और वो कॉल नहीं उठा रहे थे। तो गुरुपा को मैंने बोला, गुरुपा उनको बोला कॉल उठाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें मेरे बेटे को मैसेज करा और कि मैं स्कूटी ठीक कर रहा हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर जब घर आए तो उन्होंने उसी टाइम ने थोड़ी देर के बाद बताया कि मेरे पाँव में चोट लग गई स्कूटी से। तो गुरुपा ने छोटे में काटा दिया, बड़ा भी कुछ हो सकता था। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम तो शुक्राना। वो नहीं मानते, कुछ भी ना कुछ बोलते रहते, तो उसके लिए सॉरी गुरुपा। वो नेगेटिविटी इतना है उनके अंदर कि ईश्वर को नहीं मानते। बहुत अच्छे हैं पर इतनी हावी है नेगेटिविटी की क्या है, कौन सा दोष है जो ऐसे बोलते रहते, नहीं पता गुरुपा। आप ही जानते होंगे गुरुपा क्या है क्या नहीं। हमसे कुछ भी गलती हो तो क्षमा कर देना गुरुपा। बार बार कभी 2 दिन ठीक, 4 दिन ठीक होता है, उसके बाद फिर वही नेगेटिविटी आ जाता है। अभी गुप्त नवरात्र चल रहा है तो ये सब चीज़ ज़्यादा करते हावी होता है। तो आप हर चीज़ के लिए बचा रहे हो, तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। पति को भी बुद्धि दीजिए। गुरुपा ने बोला कि जो जैसा करता है करने दीजिए, अपना अपना कर्म ये भुगत ये कर रहे हैं, तो अपना सही से रहे, किसी को कुछ मत बोल, अपना शांति से रोया मत कर। तो शुक्राना गुरुपा पर इतना सारा ये चीज़ हो जाते गुरुपा। सहन करना बहुत, मतलब हद से ज़्यादा, जब ज़रूरत से ज़्यादा कुछ ज़्यादा हो जाता है तो हमारे अंदर सहन शक्ति भी, हम भी इंसान है गुरुपा, मामूली से बेकार से इंसान हूँ मैं। तो सहन नहीं हो, कभी कभी नहीं कर पाती हूँ। पहले तो बहुत ऐसे गुस्सा हो जाती थी, ये हो जाती, चिड़चिड़ापन आ जाता, पर अभी थोड़ी देर हो के आपने मुझे बहुत शांत कराया। और मैं बाबा बालकनाथ मंदिर चले जाए तो अपने से बात दिलाए, भोले बाबा ने से बात दिलवाया, तो वहाँ थोड़ा मन को शांति मिलती है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों को बुद्धि दीजिए गुरुपा, कि उनके है अच्छी बुद्धि, पर उनके पापा ऐसे बोलते रहते, तो उनको भी, वो बच्चे भी को लगता है कि उनकी मम्मी को कुछ बोल रहे पापा, तो वो भी थोड़ा गुस्सा हो के उनके पापा के सामने नहीं बोलते पर पीछे उल्टा बोल देते, तो मुझे भी बुरा लगता है। पर
बच्चे हैं जो देखते हैं तो वही सीखते हैं। तो गुरुपा सबका घर का माहौल ठीक कर देना गुरुपा, कि सबके बच्चों को अच्छा संस्कार मिले, वो अच्छे से रहे। और पता नहीं क्या होता है, हमारे ही कोई कर्म होगा जो बीच बीच में ऐसे आता है। तो हम जो पहले कभी करा होगा वही जो बच्चा है ये कर देते हम, तो एवॉइड कर देते, उसी से सारा प्रॉब्लम ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि हमें लगता हमने किसी के लिए बुरा नहीं करा, पर अपने लिए तो करा है ना। तो ये सब बताने के लिए शुक्राना गुरुपा हम भूल जाते हैं। मजबूरी में करे, चाहे जैसे भी करे, गलत तो गलत होता है। तो उसके लिए बहुत बार क्षमा मांगती हूँ, पितरों से भी क्षमा मांगती हूँ, सारी देवी देवता से क्षमा मांगती हूँ। मुझे मेरे पति की तरफ से हमें क्षमा कर दीजिए। जो 2 बच्चे उनका रास्ता खोल दीजिए गुरुपा, जो उनके पीछे जो भी नेगेटिविटी पीछे पड़े इंसान पड़े, मुझे नहीं पता। आप बताते हो कोई औरत है, मुझे नहीं पता कौन औरत है कौन क्या है। कभी कभी हम कभी ससुराल वाले कोई मायका वाले को किसी ना किसी दिमाग में लाते, वो भी पाप कर रहे हैं, क्योंकि हमें रियल में नहीं पता कौन है कर रहा है, या उनको उनको हमें दिखाओ कि कौन है। तो जैसे आपकी इच्छा गुरुपा, हमें नहीं पता। तो आपकी हर चीज़ में हम राजी है, रजा में राजी हैं। अभी थोड़ा मैं बहुत दिनों से काम अपना नहीं कर पा रही थी, जो मेरी क्रिएटिविटी थी, तो मैं स्टिचिंग भी कर पा रही हूँ। गुरुपा ने अपनी संगत सी है, उन्होंने मुझे दिया है अपना सिलने के लिए, तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने गुरुपा को बोला गुरुपा मैं मेहनत करूँगी, आप मुझे हेल्प करिएगा, मैं मेहनत करूँगी, आप पीछे आप आगे रहिएगा। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सब चीज़ अच्छा है गुरुपा, सब अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छा पहनावा देने के लिए तो शुक्राना गुरुपा, हर दिन के लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम सारे बच्चों को ख्याल अच्छे ब्लेसिंग करना गुरुपा, सारे बच्चों को हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा, सारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन ब्लेस करना गुरुपा, सारे बच्चों को सही राह दिखाना गुरुपा, सारे संगत को अच्छे से रखना गुरुपा, सारे संगत के पति अंकुल को अच्छे से रखना गुरुपा। जो हमसे गलती हो रहा है हमें क्षमा कर देना गुरुपा, सही राह दिखाना गुरुपा, कि किसी का दिल ना दुखाए, हमारी वजह से किसी को बुरा ना हो, हम किसी के लिए बुरा ना सोचे, बुरा ना बोले। तो अनंतम तो शुक्राना। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत शुक्राना, उनको बहुत ख्याल रखना गुरुपा, बहुत ब्लेसिंग करना, और शुक्राना सत्संग सबका सेवा शेयर करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बोलने में कुछ भी गलती है तो क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा करना संगत जी, लाले से प्यारे सबके गुरुपा। मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुक्राना दूसरी से शुक्राना का शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, लाले से प्यारे से सबके गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं छत्तीसगढ़ से, मैं विपिन अंकल एवं सौम्या आंटी जी के चैनल में गुरु गुरु चरणों में अपनी शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे द्वारा हुए गलती को कृपया गुरु जी एवं आप सभी क्षमा करेंगे, सभी संगत परिवार को भी। जय गुरु जी। सौम्या आंटी जी, विपिन अंकल जी, जय गुरु जी। आज 3 जुलाई रात्रि के 12 से ऊपर हो गए हैं, लेकिन मैं सोकर उठी हूँ, आज का गैप ना हो। आज का शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी अपरंपार जो हम पर कृपा बरसती है, तो मैं कुछ बूंद आपके चरणों में आपके सामने भी शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। 3 जुलाई रात के 12 बजकर
20 मिनट हुए हैं। अ, पहले मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, स्पेशल जय गुरु जी। सदा आप सब उत्तरोत्तर उन्नति करते रहें, गुरु कृपा में सदा आगे बढ़ते रहें। सभी संगत जी भी ईश्वर कृपा में सभी हम सब भीगते रहें। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की महिमा की क्या बखान करूं। अभी छोटे छोटे से 3 चमत्कार हुए हैं। जैसे मैं सो गई थी और कान में ईयरफोन डालकर मैं सत्संग सुन रही थी। अचानक नींद खुलने पर मोबाइल को मैंने ऑफ किया, लेकिन ईयरफोन नहीं मिलने से बहुत परेशान हो गई। ढूंढते ढूंढते थक गए। अब मेरे दिमाग में ये होने लगा कि अगर ईयरफोन नहीं मिला तो मैं सत्संग जो बहुत ही शांति से आराम से सुनती हूँ, किसी को डिस्टर्ब ना हो घर में, ऐसा सोचकर तो वो अब मैं कैसे करूँगी, और मनी टेंशन में आ गई थी। पर मन ही मन गुरुपा को प्रणाम करते हुए, उन्हीं पर पूरा विश्वास रखते हुए कि बाबा जी अब आप ही मुझे ईयरफोन दिखा दो, क्योंकि मैं पलंग बिस्तर सब और ढूंढ चुकी थी, नहीं मिला। और कुछ समय के पश्चात, करीब आधा घंटे पश्चात मुझे लगा कि मैं जरा अपने बालों में देखूं, क्योंकि हो सकता है कान से हटकर बालों में फंस गया है, लेकिन हाथ से टटोलने से कुछ भी नहीं मिला। फिर जब पूरे बाल को खोली तब जाके सर से माने बाल के अंदर जो छिपा हुआ था ईयरफोन, वो मुझे मिला। लेकिन मन में बहुत अथाह सुकून सुकून मिला कि अब मुझे दोबारा लाने के लिए दुकान जाना नहीं पड़ेगा, और बाबा जी की सत्संग आराम से मैं सुन पाऊंगी। जय गुरु जी। करिश्मा करने के लिए, छोटे छोटे बड़े हर प्रकार करिश्मा करने के लिए अपरंपार शुक्राना 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 बाबा जी। संगत जी, ऐसे ही हुआ बहुत दिनों से, करीब 15-20 दिन हो गए मेरे बेटे से, जो कि यूएस में है, जॉब कर रहा है, उससे बात नहीं हो पा रही थी मेरी। नहीं हो पा रही थी मतलब मैं मैसेज भेजती थी, मैसेज आदान प्रदान होता था, लेकिन कॉल नहीं कर पा रही थी। और मन में हुआ गुरुजी बहुत दिन हो गए हैं, कृपा करके कुछ अच्छे मने बेटे से बात हो सके, क्योंकि वहाँ तो उसको बहुत सारी कई नाना प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ती है, इसलिए भी वो समय समय पर बात नहीं कर पाता है, अकेले ही झेलता है सब, अच्छा बुरा जो भी है। लेकिन उसी समय जैसे ही मैं अपने बाबा जी को मन ही मन प्रेयर कर रही थी, बाबा जी अच्छा हो कि आज हम दोनों से, मम्मी पापा से, हमारे बेटे का अच्छे से बातचीत हो जाए तो हम तीनों को खुशी मिलेगी। और तुरंत बेटे का कॉल आ गया उनके पापा के पास, और बाप बेटे बहुत देर तक बात किए। यह देखकर मुझे भी बहुत सुकून मिला। बाद में मैं भी बात की, हाल चाल पूछी, बहुत कुछ। तो इतना मैंने हार्दिक सुकून बाबा जी की कृपा से मिला, इसलिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी, बहुत बहुत अनंतम अनंतम बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आप पल भर में सुकून प्रदान करते हैं, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और एक और चमत्कार हुआ संगत जी कि मैं मंगलवार के दिन कुछ परेशानी महसूस हो रहा था, तो जैसे कि बाबा जी ने कुछ उपाय बताते हैं, तो मैंने भी नींबू काट कर उस पर नमक लगाकर और उतारा करके स्टोव पर रख दी। और उसके पश्चात मैं सत्संग सुनने में दूसरे रूम में बिजी हो गई, और मैं भूल गई, घंटा भर हो गया, मुझे याद ही नहीं कि मैं गैस के ऊपर नींबू रखी हूँ। और जब मैं सोने के लिए मैंने किचन में एक बार मैं देखती चेक करती हूँ गैस वगैरह,
और आलस के साथ ही आई और चेक करने और देखती हूँ कि गैस एकदम माने प्रज्वलित है और नींबू बिल्कुल काला पड़ गया है। और तभी मुझे याद आया कि ये मैं मेरे बाबा जी ही मुझे याद दिलाए कि जा बेटा किचन में जाकर देख क्या हालत है। और 1 घंटा तक जब माने चलता हुआ गैस, गनीमत बाबा बाबा ही सँभाले हैं। और अगर मैं सो जाती तो रात भर वह जलता हुआ होता और सवेरे गैस सिलेंडर खाली हो जाता और पता नहीं। तो बचाने वाले गुरुपा ही हैं, जो अपनी कृपा से बचा लेते हैं। लेकिन तुरंत फिर मैंने गैस सिलेंडर ऑफ किया और अपने आप पर खींचती रही कि आज बाबा जी की कृपा नहीं होती तो पता नहीं कल क्या होता सुबह तक। ऐसे हमारे गुरुपा ऐसे हमारे गुरुपा के चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। ऐसी गलतियाँ अक्सर छोटी बड़ी होती ही रहती बाबा, लेकिन मन में एक अनंत अनंत सुकून रहता है कि कुछ भी हो जाए बाबा तो बचा ही लेंगे। और इसी बात के लिए बेअंत बेअंत शुक्राना प्रभु, बेअंत बेअंत शुक्राना संगत जी। ईश्वर तो कृपा करते ही हैं, हम बच्चे भी उनकी कृपा प्रसाद ही हैं। जो कुछ हमें प्राप्त आज तक हुआ था, हो रहा है, ये सब हमारे गुरु कृपा की देन है। और ऐसा ही हम मानते भी हैं। और हमारे हमें जो परिवार मिला है, बच्चे मिले हैं, जो कुछ भी मिल रहा है, वह सब भी हमारे गुरु की कृपा से ही, ईश्वर की कृपा से ही मिल रहा है। और जैसे कभी क्या होता है, किसी दंपति का संतान नहीं होता है, वो निराश हो जाते हैं, डॉक्टरी इलाज कराकर थक जाते हैं। जब रिपोर्ट में कहा जाता है कि तुम माता पिता नहीं बन सकते, ऐसे में उनके दिल पे क्या बीतती है वही समझ सकते हैं। और ऐसे में जब उन्हें सुकून की एक किरणें मिलती किसी के न किसी जरिए से यह मिल जाता है खबर कि गुरुजी के पास चलो, उनके कृपा से कुछ अच्छा ही होगा। और जब ऐसे दंपति, जैसा कि सत्संग में बताया जाता है और सुन के बहुत सुकून मिलता है कि ऐसे दंपति जब गुरु कृपा से माता पिता बनते हैं तो ऐसा लगता है कि संसार में सर्वत्र गुरु कृपा ही है, ईश्वर कृपा ही है। उसी कृपा में हम सब नित नए हम खिलते जा रहे हैं। जय गुरुपा, आपकी कृपा परम्पार है बाबा जी। और उसी प्रकार से जब उम्र दराज पर्सन बहुत अधिक बीमार पड़ते हैं, मृत्यु सैया तक भी पहुंच जाते हैं, और ऐसे में जब कृपा करते हुए गुरुपा अपने आशीर्वाद, अपनी कृपा से उम्र बढ़ा देते हैं, तो ऐसे में उस परिवार में कितनी बड़ी खुशियों की लहर छा जाती है कि जो हम कभी सोच नहीं सकते। ऐसे भी मन माफिक हमें ईश्वर कृपा मिलती है। और यही है हमारे परम पिता परमेश्वर गुरु गुरुवेश्वर की असीम कृपा। यह सब जो हमें प्राप्त होता है, हम संगत परिवार को, यह जो जो भाग्य में नहीं है, वो सुख भी, वो खुशी भी हमें हमारे गुरुपा देते हैं। इन सारी खुशी देने के लिए बाबा आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। कहते हैं आस्था और विश्वास, आस्था और विश्वास की डोरी तो है जो हमें हमारे परमात्मा से जुड़े रहने का एक सशक्त माध्यम है। इस आस्था और विश्वास की डोर को हम हमेशा हमेशा के लिए बांधे रखते हैं और गुरु से यही कृपा चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए बाबा जी, अपने चरण शरण से कभी भी दूर मत करना। क्योंकि हम जानते हैं कि हमें हमें एक एक अप्रतिम सुकून केवल ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से ही मिलता है। जय गुरुपा, आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। और गुरुपा अपने बच्चों को हर तरह के निराशा से, हताशा से, मायूसी से
बचाते हैं, क्योंकि वे प्रेम के सागर हैं, दया के सागर हैं, इतने दयालु हैं। लेकिन गुरु जी एक बात जरूर कहते हैं कि बेटा, इस संसार में, सांसारिक जीवन में भक्ति तो है ही शक्ति, लेकिन कर्म के आधार पर ही तुम्हें रिजल्ट मिलता है, कर्म फल मिलता है। तो कर्म को भी महत्व देना है। जैसे कर्म करोगे बच्चे, वैसा ही फल मिलेगा। कर्म फल एक कसौटी है जिससे न्याय किया जाता है, और नेगेटिव कर्म करने वालों को उसका नेगेटिव फल मिलता है, पॉजिटिव करने वालों को पॉजिटिव फल मिलता है। और अब हम सब बच्चे तो बाबा जी के इस नियम को भी समझ गए हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे हमारे बाबा हमें वैसे ही रिजल्ट देंगे। लेकिन फिर भी वो ऐसे न्यायाधीश हैं, ऐसे डॉक्टर हैं जो हर पल हमारी ही खुशियों का हमेशा माने ध्यान रखते हैं। जय कृपा, आपके अनंतम कृपा के कारण ही आज हम सब उत्तरोत्तर खुशियां ही खुशियां हासिल कर रहे हैं। जय गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के संगत जी, गुरुपा का एक टेलीपैथी मैसेज भी है कि बेटा, कुछ कर्म तो खुद को भी करने पड़ते हैं। सब कुछ भगवान पर ही छोड़ देने से कुछ नहीं होता। तुम्हें भी एक नियम मैं बता रहा हूँ जो तुम्हें करते 41 दिन तक कर लेना चाहिए। अगर इस नियम को तुम प्रतिदिन 41 दिन तक अमृत बेला में सवेरे उठकर, ये सुबह सवेरे पहले उठकर इन वाक्यों को भक्ति से अपने ईश्वर के सामने बोलना है। जैसे, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा भाग्य अत्यंत ही सौभाग्यशाली है, सब कुछ मेरे भले के लिए हो रहा है, मेरा हर दिन मुझे मेरी तरक्की की ओर ले जा रहा है, मेरे जीवन में सुख शांति का प्रवेश हो रहा है। गुरुजी मेरी सभी जरूरतों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि गुरुजी मेरे मेरे दयालु पिता हैं। और इस तरह का अफर्मेशन प्रतिदिन 41 दिन तक बोलने से उसका रिजल्ट तुम्हें बहुत ही सुखद मिलेगा। इसलिए गुरुपा, आप जो हमें टेलीपैथी मैसेज देते हैं वह सचमुच में हमें एक अच्छा जीवन की ओर ले जाता ही है, और हमें इसमें अपना कर्म का फल भी मिलता है। हम जितना सही कर्म करेंगे, सही समय पर सही कर्म करने से हमारे गुरुपा अत्यधिक प्रसन्न होगा और अत्यधिक सुखद रिजल्ट देते हैं। जय गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। एक दो लाइन मैं यही कहूंगी बाबा जी, करते हो प्रभु जी तुम सब, करते हो बाबा जी तुम सब, मेरा काम हो रहा है संसार में, अब सब कुछ आसान हो रहा है, आसान हो रहा है। गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हमसे यही गुजारिश है बाबा कि आप हम संगत परिवारों पर जितनी कृपा बरसाते हैं वैसे ही संसार को भी आपकी कृपा मिलती रहे, और जहाँ भी महाविनाश का लक्षण दिखता है वे सभी आपके भक्त बन जाएं, सत्कर्म करें, और इस महाविनाश को बाबा जी आप ही अपनी कृपा से शांति की ओर शांति की ओर ले जाएं, और अपने सभी बच्चों पर अनवरत कृपा बरसाते रहे बाबा। और इसके साथ ही मैं सभी सभी संगत परिवार की ओर से, मेरे स्वयं के परिवार की ओर से बेअंत बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जो कुछ भी आज तक आपने हमें बेहतर से बेहतर दिया उन सब के लिए शुक्राना 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 बाबा जी। और जो भी बेहतर से बेहतर देंगे उन सब के लिए शुक्राना शुक्राना बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंत्र बोलते हुए मैं अपना आज का सत्संग
मैं विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आज 3/7/2025 है और वीरवार है, मेरे गुरु का वार है। और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी सभी संगत परिवार और विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी पर सभी पर मेहरे बरसाएं अपनी, ऐसी मेरी कामना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, तेरे मुकद्दर में आज लिखी गई खुशियों की चाबी सुन ले सत्संग, संभाल नहीं पाएगी, तेरे भाग्य का दरवाजा खोलने आया हूँ। आज की सबसे बड़ी ब्लेसिंग आज ही सुन ले, तेरी किस्मत पलटने वाली है। सत्संग तेरे लिए लिखी गई नई किस्मत, सत्संग में मिलेगा खजाना। कितनी भी तकलीफ हो बेटा, ये सत्संग नहीं छोड़ना, तेरी परेशानी खत्म होगी, तेरी किस्मत बदलने वाली है। पर एक बात याद रख, सत्संग मत छोड़ना बेटा, तू जो झेल रही है उसका हल इस सत्संग में। सत्संग मत छोड़ना, सुन ले बेटा, मुश्किलें आएंगी पर सत्संग छोड़ दिया तो सब बिगड़ जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर पल हर सांस का शुक्राना, इतना संभालने का शुक्राना, हर समय सपोर्ट करने का शुक्राना मेरे मालिक। दिल की गहराइयों से बार बार करोड़ों बार शुक्राना। 2 लाइनें मेरे मालिक के लिए। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव कमांझी, तू ही मेरी नाव कमांझी, तू ही पतवार है, गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर पल आपकी जय हो। फिर कहते हैं, तेरी स्किन चेहरे के लिए ब्लेसिंग्स, पैसे की परेशानी अब खत्म, संकट टल गया। अब देख तेरे जीवन में अ, 3 चमत्कार, नई लाइफ की शुरुआत। तेरे गुरुजी ने सभी रास्ते खोल दिए, तेरे पति का व्यवहार भी ठीक होगा, तू चिंता छोड़ दे, बड़ी रुकावट हट गई, पैसे की परेशानी अब खत्म। बस सत्संग सुनते रहना और शुक्राना करते रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर ब्लेसिंग का शुक्राना, दिल की गहराई से शुक्राना मेरे मालिक। 2 लाइनें मेरे मालिक के लिए। मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। फिर कहते हैं, आज का सत्संग तेरे लिए चमत्कार लेकर आया, सुन ले और खुशखबरियां ले जा। आज का सत्संग सुन, तेरे बड़े कष्ट का अंत। सचखंड से सीधा संदेश, सत्संग सुन ले बेटा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर पल हर सांस का शुक्राना। तो कहते हैं, चेहरे की ब्लेसिंग चमक लौटेगी, पैसे की परेशानी खत्म, बस ये सत्संग सुन ले बेटे, तेरे घर की बरकत रुकी हुई है। भेजा गया ये सत्संग, तेरे घर की नेगेटिविटी जल जाएगी बेटी, तेरी तिजोरी भर जाएगी। बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है, तेरे घर की बुरी शक्तियां हट जाएंगी, ये सत्संग तुझे बचाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर पल हर घड़ी का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपके इतने प्यार दुलार का शुक्राना, हमें कष्टों से बचाने का शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना,
अपने रहम करम पे हमें दया करके हमें कष्टों से बचाने का शुक्राना मेरे मालिक, हर पल हर सांस का शुक्राना। तेरी कहते हैं परेशानी दूर होने वाली है, नेगेटिविटी रुक नहीं पाएगी अब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, व्यंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल हर सांस का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अगर कोई सत्संग करते हुए गलती हो गई हो मुझसे तो मुझे माफ़ करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु पा, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया। गुरुपा जी, मैं अपना गुरुवार का सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ विपिन भैया और सौम्या जी के चैनल पर। आप स्वीकार करना बाबा, 12:13 हुए हैं रात को। शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना। कब से मैसेज आ रहा था, पुत्र शुक्राना कर, पुत्र शुक्राना कर। गुरुपा, शुक्राना कर ही नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्या बात है, क्यों इतना शरीर पे आलस आ रहा है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। मैं अपना सत्संग शुक्राना आपके मंत्र जाप से करना चाहती हूँ, आप इसे स्वीकार करना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरुपा, जय जय मेरे बाबा। शुक्राना शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। मैंने सोमवार का ये सत्संग शुक्राना पहले आपसे शेयर कर रही हूँ कि सोमवार को मैंने आलू पालक की सब्जी बनाई थी और मैसेज में था, पुत्र 2 आलू के पराठे बना के मुझे भोग लगा, मैं भी खाऊंगा और तू भी खाना। गुरुपा, मैंने आलू के पराठे मैंने खुद बनाए, सब्जी आलू पालक की बनाई, अच्छे से भोग लगाया, ब्लेसिंग मिली थी बाबा। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। फिर बाबा मंगलवार को बजरंग बली के मंदिर गई थी, शाम को दीपक जलाने। आपको कह के गई थी, आपको साथ लेके गई थी कि पुत्र कहीं अकेले मत जाया कर, मुझे कह के जाया कर, साथ लेके जाया कर, मैं तेरे अंग संग रहूंगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। वहाँ 11 बार मंत्र जाप किया, आरती हो रही थी वहाँ। शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना। 666 की, 44 की ब्लेसिंग मिली बाबा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। फिर बुधवार का दिन था गुरुपा, नहीं सॉरी संकट जी, गलती हो गई, क्षमा चाहती हूँ। मंगलवार के दिन गुरुपा मैंने गंवार फली की सब्जी बनाई थी और केरी के अचार का भोग लगाया और रोटी। मेरे प्यारे गुरुपा, इतने अच्छे दर्शन दिए आपने, रोटी पे ओम बना दिया, ओम के दर्शन हुए हैं। संगत जी कितने प्यारे हैं मेरे गुरुपा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। जब मैंने खाने पर से कपड़ा हटाया तो देखा ढक के भोग लगाया था, तो सामने ही ओम दिख रहा था। शुक्राना बाबा, इतना मन खुश हुआ, नाचने लग गई बाबा कि आज मेरे बाबा ने मुझे ओम में दर्शन दिए हैं। फिर बाबा शाम को 4:30 चाय पी रही थी, उसके बाद मैं हॉल में ही बैठी थी, सामने से खिड़की में से देख रही थी पेड़ों की झाड़ियों पर वाइट कबूतर के दर्शन हुए। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय जय गुरु जी के पुत्र, तेरी नसें ब्लॉक हो रही हैं, तुम लौंग, इलायची, दालचीनी का काढ़ा बना के पी, तेरी एक एक नसें खुल जाएगी, तेरा सब रोग दूर कर दूंगा पुत्र, चिंता मत कर। अब 7 जुलाई आने वाली है पुत्र, तेरे को ब्लेस कर दिया है, खूब खुशियां मिलेगी तेरे, मैं खुद स्वयं आऊंगा तेरे घर। पधारो गुरुपा, ये आप ही का घर है, मेरा कहाँ है, आप ही ने दिया है, ये परिवार आपका ही है, मेरा तो कुछ भी नहीं है गुरुपा, जैसे आप चलाते हो वैसे चलती हूँ, ये मेरा विश्वास गुरुपा, कभी डगमगाने मत देना। जो मैंने विश्वास बनाया है गुरुपा कि मेरे सब कुछ मेरे गुरुपा करेंगे, जो होगा मेरे गुरुपा करेंगे, चाहे जैसा भी करो गुरुपा, आप ही करो। मैं कुछ नहीं जानती बाबा, कुछ भी नहीं जानती, इसलिए मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरी प्यारी संगत का भी भला करो गुरुपा, वही तो मेरा परिवार है बाबा। विपिन भैया, सौम्या आंटी का भी खूब ब्लेस करो बाबा। शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना, शुक्राना, लख लखी वाली शुक्राना बाबा। फिर गुरुपा, मैं टीवी देख रही थी, उसमें 4/7 की ब्लेसिंग मिली, 777 की ब्लेसिंग मिली गुरुपा। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। मैं फिर बाहर दूध लेने गई थी, तो वहां पे भी 888 की, 777 की फिर ब्लेसिंग मिली। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। कहीं भी जाती हूँ बाबा, के जाती हूँ, जो भी सामान खरीदती हूँ वापस पैसे देते हैं, तो पैसे गिनते समय नजर जाती है, वहीं से भी ब्लेसिंग मिल जाती है बाबा आपकी। शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना, लख लखी वाली शुक्राना बाबा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने शरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे माँ शिव, मेरे बख्शनार, सारे गुना बख्श दो बाबा, सारे गुना बख्श दो। माफी मांगती हूँ गुरुपा, जितनी भी गलतियां हुई है जाने अनजाने में, उन गलतियों को क्षमा कर दो बाबा, क्षमा कर दो। हर बार यही क्षमा मांगती हूँ कि मेरी गलतियां माफ कर दो बाबा, मेरे परिवार से जो भी गलतियां हुई है उसको भी माफ कर दो बाबा। गुरुपा, परसों के दिन मेरी बहू जोत जला रही थी माता रानी के नीचे, गणपति के शिवलिंग के पास, आपके स्वरूप के पास। फिर जोत जला के उसने प्लेट में दीपक रखती हूँ गुरुपा, नीचे घी गिरता है तो लाल कपड़ा बिछा हुआ वो खराब हो जाता, उसके नीचे कपड़े के ऊपर एक लाल टाइल पड़ी थी, वो प्लेट रखी गुरुपा, और नीचे बैठ के वो रोज दोनों टाइम हनुमान चालीसा करती है। वो प्लेट रख के हनुमान चालीसा कर रही थी, प्लेट कब पता नहीं घूम गई, और वो दीपक की लो जो मेरी माता रानी के नीचे पाटिया लगाया हुआ है लकड़ी का, आम की लकड़ी का पाटिया बनवाया, उस पे पता नहीं कैसे दिए कि लो पास अड़ गई, और जैसे लंबी दीपक की तरह उस पाटिया पे लो बन गई काली काली। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। बस इतनी सी लग गई रह गई, क्या पता गुरुपा वो पाठ भी जल जाता, आग भी लग जाती। आपने कहा था ध्यान रखना पुत्र, ध्यान रख, मैं सचेत कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ। शुक्राना बाबा। वो फिर हनुमान चालीसा उठ के खड़ी हुई तो उसकी नजर जाते ही उसने प्लेट हटाई और हाथ जोड़ के माता रानी से भी क्षमा मांगी कि क्षमा करना बाबा, पता नहीं कैसे प्लेट घूम गई।
शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। बाजार जाऊंगी जब येलो चोले वाला वो लाऊंगी गुरुपा। कहा के पुत्र अब लाल चोला हटा और येलो चोला लगा। लाऊंगी बाबा, नया लेके आऊंगी। दुपट्टा भी येलो लाऊंगी। शुक्राना बाबा, आपकी बेटी बहुत आलसी हो गई है। इस शरीर से ही आलस मिटाओ बाबा। कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। सोचती रहती हूँ कि पुत्र क्या सोच रही है, क्या देख रही है। शुक्राना कर, शुक्राना कर, उठ गुरुपा। अमृत वेला तो हो रही है, मगर गुरुपा 4-5 दिन हो गए मैं रोज पढ़ती हूँ मेरा शिव पुराण, ये छूट गया बाबा। वापस चालू कराओ बाबा। मैं हमेशा पढ़ती हूँ बाबा। पता नहीं कहाँ से शरीर में इतना आलस भर जाता है। शुक्राना बाबा, शुक्राना बाबा। एक बात तो ये पक्की है कि आपने मेरा हाथ पकड़ा बाबा, कभी मत छोड़ना। और आपने हाथ पकड़ा जब से घर में बहुत अच्छा हो रहा था। पति अंकल भी बहुत अच्छे सुधर गए हैं। 2 बार बेटे ने से भी बात करी गुरुपा। अब स्कूलें खुल गई है, बहू वापस स्कूल जाने लगी है, तो अब काम तो वापस वो का वो हो गया। भाग दौड़ भरी जिंदगी, फिर करते करते थक जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, फिर थोड़ा सो जाती हूँ। रात को 12-1 बज जाते हैं सोते हुए। फिर सुबह वापस 5:45 बजे उठ जाती हूँ। मगर गुरुपा संगत जी, मेरे बाबा जी 2:30-3 बजे मेरी नींद जगा देते हैं। आके स्वरूप के सामने मंत्र जाप करती हूँ। सतनाम वाहेगुरु 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 जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 11 बार मंत्र जाप करती हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बेटी जवाई को भी ब्लेस करना बाबा। अब यात्रा से आई है, थकी हुई है, आएगी यहाँ आपके स्वरूप के दर्शन करने वापस। रूपा, बेटे को तरक्की देना बाबा, उसके धंधे में। कि पुत्र चिंता मत कर, तुझे नया घर भी ब्लेस करूंगा, गाड़ी भी करूंगा। गुरुपा, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं मानती हूँ बाबा, कभी कुछ नहीं मांगा, अरदास लगाती हूँ बस बाबा। तय दिन से इतना भरोसा है बाबा, और इतनी भक्ति करती हूँ। ये मेरी भक्ति हमेशा बनाए रखना बाबा। मेरी भक्ति टूटने मत देना बाबा। माता रानी पे आज अष्टमी थी बाबा, जब नारियल का जोत करके मैं खाना खाती हूँ। आज गुरुपा देर हो गई। खीर बनाई थी, गट्टे की सब्जी बनाई थी और रोटी का भोग लगाया था बाबा। गणपति के भी लगाया, मेरे मंदिर में छोटा सा शिवलिंग है, वहां भी लगाया। मेरी माता रानी के खीर पूड़ी का भोग लगाया, आपके भी खीर पूड़ी का भोग लगाया गुरुपा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। खीर के अंदर बटरफ्लाई के दर्शन देने का शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना। फिर सुबह जोत हो नहीं पाई थी, हमारे पड़ोस में किसी की डेथ हो गई तो वहां बैठने चली गई थी। फिर वापस आके स्नान किया बाबा। यही गलती हो गई बाबा कि जोत के दर्शन करके खाती हूँ। दवाई लेनी थी बीपी की, तो मैंने खाना खाया। जोत शाम को करी, जब बहू जोत कर रही थी तो जोत में से जलती हुई नारियल की चिटक, मतलब नारियल के टुकड़े नीचे गिरे। एक टुकड़ा बहू के हाथ पे गिरा, कुछ नहीं हुआ गुरुपा, कुछ भी नहीं हुआ। शुक्राना बाबा। फिर मैं वो आरती कर रही थी, आरती सुन के मैं भी आ गई।
फिर आरती करी, जल चढ़ाया, माफी मांगी कि माता आज वहां जाने से देर हो गई, क्षमा करना माँ, क्षमा करना। गुरुपा मेरे पितरों को भी आपकी शरण में लेना। शुक्राना बाबा, पितरों की तरफ से भी शुक्राना, माता रानी का भी शुक्राना, मेरे माँ शिव शिव शक्ति का शुक्राना। मेरी माँ भी आप, मेरे बाबा भी आप, मेरे भाई भी आप, बहन भी आप, सब कुछ आप हो बाबा। इस संसार में अब कोई नहीं है बाबा। शुक्राना शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने का, इतने अच्छे दर्शन देने का शुक्राना बाबा। मैंने ओम दर्शन की फोटो भी खींची थी। मैं रोज दर्शन करती हूँ कि मेरे बाबा ने आज स्वरूप भी साफ किया था, चंदन तिलक भी किया था गुरु पर। अब मैं आप ही के मंत्र जाप से सत्संग शुक्राना शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम वारी शुक्राना बाबा। गलतियों की क्षमा करना बाबा, क्षमा करना। जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना शुक्राना। अब मैं अगले सत्संग शुक्राने की तैयारी करती हूँ बाबा। क्षमा करना गलतियों की।